कांसीराम जी ने कहा था कि इस देश में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तमाम जो मनुवादी ताकतें हैं आपको रोकने का काम करेगी। इस देश में आपके साथ जुर्म जाती होगी, आपकी बहन बेटी की इज्जत आबरू भी लूटी जाएगी, आपके भाइयों की हत्या भी की जाएगी, आपके बेटे को घोड़े से उतारा भी जाएगा, आपके बेटे के आपके बुजुर्गों का अपमान भी किया जाएगा। आप लोग यदि रैली करके ज्ञापन दे करके जाएंगे तो हो सकता है आपकी FIR हो जाए, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। यदि आप लोग वास्तव में इस देश में मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, यदि वास्तव में आप लोग उस देश का हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो आपको एक नेता एक झंडा के नीचे आकर के अपनी ताकत को दिखाने का काम करना होगा। आज ये तमाम ताकतें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस से भी बढ़कर बीजेपी निकली। वैसे तो आपने देखा होगा कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों में हमारे लोगों पर जुर्म ज्यादती होती थी, दूल्हे की जो बारात होती थी उसको रोका जाता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हमारी सब यात्रा रोकने का भी काम ये भारतीय जनता पार्टी की निर्लज सरकार करने का काम कर रही है। ऐसे इस प्रकार के तमाम मामले पूरे देश प्रदेश में आ रहे हैं। माननीय साहब पूरा विस्तार से आपके बीच में रखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको स्थायी समाधान ढूंढना है, यदि आपको स्थायी इससे समाधान पाना है, तो ये बीजेपी कांग्रेस की जो तमाम संविधान बचाने का ढोंग करते हैं, इन्हीं के लोग हमारे लोगों पर जुर्म ज्यादती करते हैं। इन लोगों के बहकावे में हमको नहीं आना है। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हम दोनों को सावधान रहना है। एक नाग नाथ है तो एक सांप नाथ है, हम दोनों से सावधान रहते हुए बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व वाली पार्टी, आदरणीय बहन मनोहर साहब कांसीराम जी की बनाई हुई पार्टी, और जो आपके प्रदेश में माननीय रामजी गौतम साहब जो आपके आंदोलन को मजबूत कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का झंडा थाम लो। आपके आने वाले 28 और 29 में यदि आपने एकता का परिचय दे दिया, यदि नीले झंडे को उठाकर चल दिए, तो ये गुंडे माफिया जिस दिन सरकार बदलेगी ये प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। और ये जिनके बहकावे में, जिनके दबाव में जो स्थानीय प्रशासन और पूरा सारे विभाग ठेकों पे चल रहे हैं। अभी हमारे नेता साथी बता रहे थे कि यहाँ का जो प्रशासन है बीजेपी के नेताओं के दबाव में आकर के ये मौन बना हुआ देखता रहता है। हमारे लोगों पर जुल्म होते हैं, ये मौन दर्शक करके देखते हैं। इन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, सरकारें तो आती जाती है, सरकार आज भाजपा की है तो कल बहुजन समाज पार्टी की भी आएगी, लेकिन आपको इंसानियत के तौर पर आपको संविधान की जब आप शपथ लेते हैं, उस संविधान की शपथ को याद रखते हुए आप लोगों का फर्ज है कि आप गरीबों के साथ न्याय करिए। आप गरीब पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिलाना आपका फर्ज है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, ये लोग जुल्मी लोग हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। सत्ता में जब तक ये बैठे रहेंगे तब तक आपको न्याय देने का काम नहीं करेंगे। इनको सत्ता से बेदखल करना है। आपको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और नीला झंडा को अपने हाथ में लेकर के गांव निकल जाओ और कहो कि जब तक अन्याय अत्याचार बंद नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, इन तमाम दलालों के झांसे में हमें नहीं आना है। हमें सिर्फ आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है। आप माननीय साहब को सुनेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।